कन्हैया में ये नहीं कहा, नंद घर लाला में ये भी नहीं कहा। फिर कौन हुआ? नंद घर आनंद भय। अरे यही हाल हुआ जब राम जी दशरथ जी के घर में आए तो वेदों ने ये नहीं कहा दशरथ जी के घर में लगा हुआ ना, और स्वयं दशरथ जी ने भी ये नहीं कहा मेरे घर में लगा हुआ। मोरे गृह आवा प्रभु सोए, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम लेने से शुभ हो जाए, जिसका नाम लेने से मंगल हो जाए, जिसका नाम लेने से आनंद हो जाए, वो मेरे घर में आया है। और वही आज नंद बाबा कह रहे हैं मेरे घर में लाला नहीं हुआ। वेदों ने भी ये नहीं कहा, वेदों ने तो केवल एक ही बात कही है, नंद घर नंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद घर जिसमें घर में आनंद हुआ है तो आओ मानी बुलाना,
किसे बुलाया? विप्रान वेद ज्ञान, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं। जिसमें ब्राह्मण घर में आई, आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों के चरणों को धुला। अच्छा, जब भी ब्राह्मण घर में आए चरणों को धुल करके पहले ये नाश्ता करवाओ, मिठाई खिलाओ बढ़िया से। अच्छा, मिठाई खा ले उसके बाद में उसकी गोगली खाओ। ये नहीं कुछ खिलाना पिलाना तो है नहीं, सीधे आकर के गोगली खाने लगो, ये कोई मतलब नहीं। आओ ये विप्रान वेद ज्ञान, इस चिर अलंकृता। ब्राह्मण आए, आज स्वस्ति वाचन करवाया, नांदी मुख श्राद्ध करवाया। इधर महाराज भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। ऐसी विषम परिस्थिति में जन्म हुआ। पिता के हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, जेल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया? मानो भगवान का जन्म बंधन में हुआ है, बंधन में भगवान आए। राम जी जिस समय दशरथ जी के घर में आए, कम से कम जन्म तो राजा के घर में हुआ। जन्म लेने के बाद कुछ समय तक तो राजा के घर में रहे। यहाँ तो महाराज जन्म ही जेल में हुआ। आज का मानव कहता बोले हम बड़े परेशान हैं। कन्हैया के चरित्र से सीखो ना, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, चुनौती भरा एक अध्याय है। ये संघर्ष ही तो है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। गो पथ क्या, पथ के कुशलता क्या, गो पथ क्या, पथ का कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरी भूल न हो और नाविक की है परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वो पद बेकार है जिसमें शून्य न हो, काटे न हो। जीवन का नाम ही प्यारी संघर्ष है। केवल कन्हैया ही जेल में नहीं आई, सारा समाज बंधन में आता है, जेल में आता है। अच्छा, कभी कभी तो आप लोग घर में ही कहने लगते हो महाराज जी हमें तो घर में ही जेल है। लोग कहावत में नहीं कहते हमें तो घर में ही जेल है, हम तो घर से ही नहीं निकल पाते हैं। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है। जहाँ होती है खुशियाँ, जहाँ होती है खुशियाँ वहीं पर गम भी होते हैं। जहाँ बजते हैं नगाड़े वहाँ मातम भी होते हैं। ये खुशी ये तो आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी ये तो आधो पैर बनकर गले का हार रहती है। फिर भी मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, जिंदगी का नाम ही जेल है। कौन ऐसा है जिसका जीवन जेल में नहीं कटता है? कौन ऐसा है जिसका जन्म जेल में नहीं होता है? लेकिन मेरे प्यारे, मार्ग बनता नहीं है, जीवन का मार्ग बनाया जाता है। और जो जीवन के मार्ग को बना लेता है वही मेरे प्यारे आनंद करता है। कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, नारद छेदन नहीं हो पाया। नारद छेदन के बाद ये महाराज गोकुल में आ गए। इधर गोकुल में मन में भगवान ने विचार किया, चलो कम से कम अब तो शांति रहेगी ना। लेकिन जैसे गोकुल में आए तो छठी का बुलबुला नहीं लग पाया और पूतना मौसी भगवान को मारने आ गए। आज कंस ने जिस समय सुना मुझे मारने वाला गोकुल पहुंच गया है, आज इसने पूतना को आवाज लगाई, कंसेन पहिता घोरा
पूतना बाल घातनी शिशोल चचार निगनते पूरे ग्राम ब्रजादिशु। आज कंस के कहने पर पूतना मौसी गोकुल चली आ रही है, सुंदर सा गोपी का स्वरूप बनाया। और महाराज जमीन भी रास्ते से नहीं आ रही है, सुखदेव भगवान दर्शन कराने कहां से आ रही है? साखे चल रही कदो पेत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारणे। साथी चल रही कदों बेटिया आकाश मार्ग से उड़ती हुई आ रही है। आज गोकुल में आकर के जमीन में उतर गई, सुंदर सा गोपी का स्वरूप बनाई है। वृंदावन का पहनावा, ब्रज का पहनावा, लहंगा और चुनरी धारण किए हुए है, कानों में कर्ण फूल लटक रहे हैं, बड़ी लंबी सी चोटी बनाई हुई है, छमछमाती हुई आज ब्रज की गलियों में चली जा रही है, गोकुल की गलियों में चली जा रही है। और मेरे प्यारे जिस समय नंद भवन में पहुंची, देखा आज मैया यशोदा के आसपास भीड़ लगी हुई है, सारे लोग बधाई देने आ रहे हैं। पूतना ने भी दरवाजे से आवाज लगा दी, ए भाई मैया यशोदा ने कहा कहाँ में हो? ए मैया मैं तो तुम्हें बधाई देने के लिए आई हूँ। अजी लाला की सुन के मैं आए, ए यशोदा मैया लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे
महाराज जिस समय मैया यशोदा के पास में पूतना पहुंची है, पूतना ने आवाज लगाई मैया यशोदा को, माई जरा अपने लाला को दर्शन हमें कराए देना। जिस समय मैया ने सुना, मन में भाव किया, बोले जानना पहचान चली आई दर्शन कराने के लिए। फिर मन में भाव आया, मैं भले का इसे जानती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे अपने लाला का दर्शन नहीं कराया तो ये तो यही सोचेगी कि बुढ़ापा में लाला भाई है, इसलिए मतलब अभिमान रख लो यशोदा को। आज महाराज मैया यशोदा ने लिया लाला को, लेकर के आज पूतना की गोदी में डाल दिया। ये पूतना कोई और नहीं है, ये राजा बलि की पुत्री है, नाम है रतनमाला। जिस समय बलि भगवान के घर में है, भगवान को देखा रतनमाला ने, जब बलि के घर में गए, रतनमाला ने मन में विचार किया, अगर इतना छोटा सा प्यारा सा लाला मेरा हो जाए तब तो बहुत अच्छा रहे। भगवान ने कहा भैया चिंता न कर, अगर तू मन में ऐसा भाव कर रही है कि ये लाला तेरे घर में हो जाए तो जा, मैं तुझे लाला आने का सौभाग्य देता हूँ। मैं एक बार तेरी गोदी में लाला बन करके जरूर आऊंगा। बलि से भगवान की बहस होने लगी। भगवान 3 पैर पृथ्वी के लिए रूठ गए, और इसमें भगवान 3 पैर पृथ्वी के लिए रूठे। रतनमाला ने कहा अगर इतना जल्दी लाला मेरा हो गए तो मैं विष देकर के मारूंगा। भगवान ने कहा भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण करूंगा। वही रतनमाला आज पूतना बन करके आई है। आज इस दिनों में विष लगा करके आई है भगवान को विष पिलाने के लिए। पूतना के हाथ में जैसी भगवान आए हैं, आज भगवान को लेकर के पूतना एकांत स्थान ढूंढने लगी, कब मुझे मौका मिल जाए और मैं भगवान का अंत कर दूं। सहसा आज पूतना को एकांत मिल गया। जैसे एकांत मिला, आज पूतना को लेकर के भगवान को लेकर के पूतना पलने लगी। इधर भगवान जैसी पूतना की गोद में आए, आज बिहारी जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। वेदों ने भगवान से प्रश्न कर दिया, बिहारी जी आखिर तुमने नेत्र काहे को बंद किए हैं? दर्शन स्तनम दुर्जर वीर मलबलम भगवान श्री वेदों ने प्रश्न किया कि बिहारी जी नेत्र काहे को बंद कर लिए? बिहारी जी ने कहा बोले भैया शायद मैंने इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं, ये पूतना है अविद्या। अविद्या मतलब अभिमान, अहंकार, और अभिमान के सामने, अविद्या के सामने भगवान ठहरता नहीं है, ब्रह्म ठहरता नहीं है। अगर भगवान नेत्र खोले रहेंगे तो अविद्या अपना असर नहीं दिखा पाएगी, और जब ये अविद्या असर नहीं दिखाएगी तो मेरे प्यारे लीला हो नहीं पाएगी। जब लीला नहीं हो पाएगी तो भगवान को लीला पुरुषोत्तम बन करके आए। भगवान का प्रयोजन ही है लीला करने का, और जब बिहारी की लीला कर नहीं पाएंगे तो मेरे प्यारे बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा तो बड़ा सुंदर भाव दे रहा था, भगवान के एक नेत्र में सूर्य का वास है और एक नेत्र में चंद्र का वास है। सूर्य और चंद्र ने कहा बिहारी जी तुम भले ही ऐसी पापड़ी का दर्शन करते रहो, लेकिन मैं ऐसी पापड़ी का दर्शन नहीं करूंगा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने नेत्रों को ही बंद कर लिया। एक वृंदावन का महात्मा तो बड़ी सुंदर कथा कहता था, बोले महाराज जी पूतना मौसी भगवान को दुग्धपान कराने आई है, और दुग्धपान कराने का काम मां करती है। भगवान ने मन में विचार किया, ये भले ही मारने के स्वभाव से दूध पिलाने आई है, लेकिन दूध पिलाने का कार्य तो मां करती है। ये मां बन करके आई है, मैं इसे मारने जा रहा हूँ, मैं इसे मारूंगा नहीं। बल्कि नेत्र बंद करके भगवान ने वैकुंठ में देखा, कोई अगर सीट खाली हो तो मैं पूतना का रिजर्वेशन करवा दूंगा, वैकुंठ में भेज दो पूतना। आज बिहारी
जी महाराज पूतना के पास में है, पूतना दूध पिलाने का प्रयास कर रही है। भगवान ने आज नेत्र बंद कर लिए और जैसे नेत्र बंद किए तो बिहारी जी ने आज मन ही मन में भोले बाबा को याद किया। गाढ़ भगवान प्रतीज्य समम रोष समन्वितो पिबत। मन बंद करके भगवान ने आज भोले बाबा को याद किया। ये भोले बाबा, मैं तो वृंदावन में इस लालच में चला आया, मैं गोकुल में इस लालच में चला आया, वहां जाकर के माखन मिश्री मिलेगा ना, वहां जाने के बाद में मेरे मन में माखन मिश्री का स्वाद घुलने लगा। लेकिन यहाँ तो अभी ना माखन मिला, ना मिश्री मिली, ना दूध मिला, बल्कि पूतना मोती बीज पिलाने आ गया। और भोले बाबा, हमने आज तक बीज पिया नहीं है, तुमने इतना विशाल विष पान कर लिया था। एक काम करो ना, जब तक विष निकलता रहे आप पान करते रहे ना, विष समाप्त हो जाएगा तो मैं दूध का पान करने लगूंगा। आज भोले बाबा आ गए तो विष का पान करने लगे। जैसे विष समाप्त हुआ, आज कन्हैया पूतना के स्तनों का पान करने लगे। स्तन के साथ साथ में भगवान आज प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़, कन्हैया छोड़। बिहारी जी ने आवाज लगाई, मौसी जी मोर तो केवल पकड़नो आवे, छोड़नो आवे नहीं। तो भगवान सही कह रहे हैं। पहली बात तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार बिहारी जी जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं है। मिटे प्रभाचरे निस्पेद्यमाना अखिल जीव मर्मणि। पूतना आवाज लगा रही है, लाला छोड़, कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा मैं तो छोड़नो आ गई ना है। आज भगवान ने प्राणों का पान कर लिया, और जैसे प्राणों का पान किया प्राण वायु अवरोध हो गई। आज छर पटाती हुई पूतना विशाल काय स्वरूप बना करके ब्रह्मंडल में आकर के गिर पड़ी। सुखदेव भगवान को दर्शन करा रहे हैं। पतमानो अभी तक तीन कपियों की 18 कोस की सीमा में एक भी पेड़ नहीं बचा। सारे के सारे पेड़ धराशायी हो गए, चूर्ण बन गए। एक वृंदावन के महात्मा को दर्शन करा रहे थे, बोले लाला जिस समय पूतना मर करके जमीन में गिरी उस समय काट काट करके उसके शरीर को चिता पर रखा गया। उसकी हल्के गिरी तो अलीगढ़ में जाकर के गिरी, वो अलीगढ़ हो गया। हाथ गिरा हाथ में, मूल गिरा मुल्तान में, ऐसे अंदर गिरे इधर उधर फैल गए। सारे ब्रह्मंडल में इसका विग्रह समाहित हो गया। आज मैया यशोदा ने लाला को गोद में उठा लिया, लेकर के मैया आज कन्हैया को झाड़ा लगा रही है, भगवान को झाड़ रही है, और मैया भगवान के नाम ले रही है। इंद्रियाणी ऋषि के साथ प्राणों का मेरे भगवान की रक्षा, मेरे कन्हैया की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। क्रीडतम पाच गोविंदम सयानम पातु माधवम। जब मेरा लाला शयन करे तो इसकी रक्षा माधव आकर के करे। जब मेरा कन्हैया इधर उधर खेलने के लिए जाए तो इसकी रक्षा स्वयं गोविंद भगवान करे। मैया तो झाला लगा रही है और बिहारी जी मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्यों? ये बाबरी मैया मेरे नाम ले रही है और मेरे को झाला लगा रही है। या कृष्णस्यार भक्त्यद्भुतम श्रद्धयाद श्रद्धयाद्यो गोविंदम लभते रजवम। आज भगवान ने पूतना का अलौकिक तरीके से उद्धार कर दिया। समय बीता तो